महंगाई पर है सरकार की नज़र। निर्मला सीतारमण। नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया है कि सरकार कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों और किसानों के लिए काम कर रही है। महंगाई पर उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर नज़र रख रही है, जो ईंधन और उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे बाहरी कारकों की वजह से है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि थोक महंगाई दर अब 21 माह के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए उज्ज्वला स्कीम चला रखी है। सरकार की अधिकांश नीतियां गरीबों के उत्थान से जुड़ी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स में राहत देने की नीति का बचाव किया और कहा कि यह राहत इस सेक्टर को कोई तोहफा नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में पहली बार अनुपूरक मांगें लेकर आई है और यह बजट अनुमान के मात्र 8% के बराबर है। उन्होंने कहा कि पूर्व में ये 20% तक लाया गया था। उसे देखते हुए तथा वर्तमान में दुनिया में मंदी को देखते हुए यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं। सीतारमण ने कहा कि देश में थोक महंगाई दर 21 महीने में सबसे कम है, के प्रभाव घट रहे हैं और सुधार के जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे अर्थव्यवस्था सुधार के पथ पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि 11.1% की विकास दर का अनुमान जनवरी 2021-22 में लगाया गया था। जब सरकार इस साल का बजट बना रही थी तब दुनिया भर में माना जा रहा था कि महामारी आगे बढ़ेगी। सीतारमण ने कहा कि सिर्फ सरकार ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 2022 की अपनी एक रिपोर्ट में भारत में 9% से अधिक की विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया था। इसके बाद फरवरी के अंत में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिससे अड़चन पैदा हुई, विशेषकर अनाज एवं ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में।